वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है सामान्य तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अलावा है ना रिप्रोडक्शन जिस तरह से सामान्य तरीके से पौधों में होता है उसके अलावा और कौन कौन से अलग तरीक़ों से या स्पेशल तरीके से इस रिप्रोडक्शन और भी संभव है, उन तरीक़ों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया, है ना, मैंने पौधे जो हैं वो अपने ही समान पौधे उत्पन्न करने की क्रिया उनमें जनन कहलाएगी। अब जनन उनमें दो प्रकार का होता है पौधों में, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल दो गैमेट्स का फ्यूज़न होगा और जाइगोट का निर्माण होगा और दोनों के जीन्स की मिक्सिंग होगी, है ना, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। उसके अलावा दूसरा तरीका होता है अलैंगिक जनन का। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमेट फ्यूज़न, यानी कि इसमें युग्मकों का किसी प्रकार का संलयन नहीं हो रहा है, केवल एक ही जनक जो है वो नए पौधे का निर्माण कर सकता है। तो इसको कहा जाता है एपोमिक्सिस, यानी असंग जनन। इसको क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस या असंग जनन कहा जाता है। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस यानी मैरिज, है ना, माने विदाउट मिक्सिंग, किसी भी गैमेट का फ्यूज़न नहीं हो रहा है, ना जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, विदाउट मिक्सिंग या विदाउट मैरिज असंग जनन कहलाएगा एपोमिक्सिस। तो आज इस वीडियो में हम एपोमिक्सिस के कौन कौन से तरीके पौधों में पाए जाते हैं असंग जनन के, वो तरीकों का अध्ययन करेंगे। तो एपोमिक्सिस भी पुनः दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा होता है एगेमेस्पोरी, है ना, अनिषेक बीजता। बिना जनन के बीज का, बिना निषेचन के बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम देख चुके हैं पिछले अलैंगिक जनन की विधियों में कि यदि जड़, तना, पत्ती और माने फूल को छोड़कर, लैंगिक जनन, लैंगिक ऑर्गन के रिप्रोडक्शन को छोड़कर, फूल को छोड़कर जड़, तना या पत्ती के किसी भी भाग के द्वारा, किसी भी जड़ के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाना, जैसे शकरकंद में, तना जैसे गन्ने का एक टुकड़े को निकाल कर नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, पत्ती जैसे ब्रायोफिलम में आप देखेंगे कि पत्ती के ऊपर में एक अलग छोटे प्लांटलेट होते हैं, वो गिरकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये कहलाता है, ये भी क्या हो गया, इसमें भी गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं हो रहा है, असंग जनन ये भी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये पत्ती, जड़, तना के भाग जो है वो नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं। इसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि वेजिटेटिव असंग जनन कहलाएगा। और दूसरा क्या है, अनिषेक बीजता। दूसरा तरीका क्या है जिसमें गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं हो रहा है, उसको कहा जाता है एगैमेस्पोरी या अनिषेक बीजता। इसमें बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया कहलाता है एगैमेस्पोरी। स्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो का निर्माण यदि जाइगोट से ना होकर, जनरली क्या होता है, एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण जाइगोट से होता है, लेकिन यदि भ्रूण का निर्माण जाइगोट से ना होकर यहाँ पर जो न्यूसेलस है, बीजांड के अंदर में न्यूसेलस या बीजांड काय है, उसकी कोशिकाओं से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। लेकिन यदि भ्रूण का निर्माण जाइगोट से ना होकर इस न्यूसेलस की कोशिकाओं से, न्यूसेलस की कोशिकाएं अंदर धंसकर, भ्रूण कोश के अंदर में धंसकर यदि जाइगोट का निर्माण करती हैं, तो इस भ्रूण का निर्माण करती हैं, तो यह इस प्रकार का जो भ्रूणता कहलाता है अपस्थानिक भ्रूणता। यानी भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण किसी भी प्रकार से युग्मनज या जाइगोट से ना होकर न्यूसेलस की कोशिका, यानी कि बीजांडकाय की कोशिका या अध्यावरण की कोशिकाओं के भ्रूण कोश के अंदर में धंसने के कारण बनता है, या न्यूसेलस या अध्यावरण की कोशिकाओं के द्वारा बनता है। तो इस प्रकार का जो जनन की प्रक्रिया कहलाती है असंग जनन की अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल पाया जाता है नींबू में और नागफनी में, है ना, साइट्रस प्लांट्स में और नागफनी यानी ओपुन्शिया में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपस्थानिक भ्रूणता। दूसरी प्रक्रिया है असंग जनन या एपोमिक्सिस की, उसको कहते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, देखिए अपबीजाणुकता इसको कहते हैं। न्यूसेलस की किसी भी सेल से, न्यूसेलस यानी कि यहाँ पर बीजांडकाय में द्विगुणित कोशिकाएं भरी होती हैं, पोषक कोशिकाएं, तो किसी भी न्यूसेलस की कोशिकाओं से
एम्ब्रियो सेक की निर्माण होता है ना। किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो सेक। जनरली क्या होता है, यहाँ पर न्यूसेलस की कोशिकाएं जो होती हैं इसमें से एक बड़ी होकर माइक्रोस्पोर ये मेगास्पोर मदर सेल बनाती हैं, और मेगास्पोर मदर सेल द्विगुणित होती हैं जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। 4 कोशिकाएं बनती हैं, उनमें से 3 जो होती हैं डिजनरेट हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, और एक बड़ी होकर फूलकर जो होती हैं वो एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश का निर्माण करती हैं। ये सामान्य तरीका है ना। तो ये भ्रूण कोश जो होता है उनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? एन होती हैं। लेकिन यदि न्यूसेलस की किसी भी सेल से, यानी जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं न्यूसेलस में भरी हुई हैं, उनमें से किसी भी सेल से एम्ब्रियो सेक का या भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन न होकर सीधे सीधे ये न्यूसेलस या मेगास्पोर मदर सेल जो है उससे न होकर न्यूसेलस की कोशिका से यदि एम्ब्रियो का निर्माण, एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है, तो भ्रूण कोश की सारी कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? द्विगुणित हो जाएंगी, क्योंकि न्यूसेलस से निर्माण हो रहा है मतलब वो द्विगुणित है। तो एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश की सारी कोशिकाएं डिप्लॉइड या द्विगुणित हो जाएंगी। उसके साथ ही साथ जो वहाँ से एग सेल बनता है वो भी कैसा हो जाएगा? एन की जगह कैसा हो जाएगा? ये भी 2n हो जाएगा। एग सेल भी 2n हो जाएगा। और एग सेल बिना गैमेट फ्यूज़न के, माने उसमें मेल गैमेट के फ्यूज़न के बिना, यहाँ पर द्विगुणित एक कोशिका बन गई है, अब उसमें बिना मेल गैमेट के फ्यूज़न के एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करता है। तो इसमें आप अच्छे से समझिए, देखिए ध्यान से कि सामान्य तरीके से क्या होता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा हम देख चुके हैं कि न्यूसेलस की एक कोशिका बड़ी होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, और वो मेगास्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीज़न या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाओं में बढ़ती है, और इनमें से चारों जो होती हैं वो हैप्लॉइड या अगुणित होती हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं और एक बड़ी होकर क्या मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, और ये मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक बड़ी होकर भ्रूण कोश का निर्माण करती है। सॉरी, एक कोशिका बड़ी होकर किसका निर्माण करेंगे? यहाँ से ये न्यूसेलस के अंदर में जो भ्रूण कोश है उसका निर्माण करती हैं। और ये भ्रूण कोश अब कैसा हो जाता है? हैप्लॉइड होता है। उससे बनी हुई जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी हैप्लॉइड होती हैं। तो एग सेल भी हैप्लॉइड होता है और एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज़न होकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है, और जाइगोट से भ्रूण का निर्माण। ये सामान्य तरीका है। लेकिन यदि एपोस्पोरी या अपबीजाणुता पाया जा रहा है तो इस भ्रूण कोश का निर्माण या एम्ब्रियो सैक का निर्माण मेगास्पोर मदर सेल से ना होकर न्यूसेलस की कोई भी द्विगुणित कोशिका से हो जाता है। तो ये भ्रूण कोश जो होता है वो कैसा बनता है? द्विगुणित बनता है। एन की जगह क्या हो जाएगा? ये 2n हो जाएगा। और 2n होगा तो इसमें बनने वाली जो कोशिकाएं होंगी, इस तरह भ्रूण कोश के अंदर में 3 कोशिकाएं एंटीपोडल्स की होती हैं, ये भी n होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगी? 2n हो जाएंगी, है ना। और इस तरह से यहाँ पर एग सेल का जो निर्माण होगा वो भी कैसा हो जाएगा? n की जगह क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, है ना। जनरली n होता है, हैप्लॉइड होता है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा। तो इस एग सेल से, इस डिप्लॉइड एग सेल से एग सेल यानी अंड कोशिका ही द्विगुणित हो गई है, और इसी अंड कोशिका से सीधे सीधे क्या निर्माण हो जा रहा है? भ्रूण का यदि निर्माण हो जा रहा है तब ये स्थिति कहलाती है एपोस्पोरी की। देखिए, असंग जनन या एपोमिक्सिस की हम 2 विधियाँ पढ़ चुके। अपस्थानिक भ्रूणता यानी कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और अपबीजाणुता यानी कि एपोस्पोरी 2 पढ़ चुके हैं। इसमें तीसरा है एपोगैमी या अपयुग्मन। अपयुग्मन में क्या हो रहा है? देखिए, एपोगैमी में जब एम्ब्रियो यानी भ्रूण एग सेल को छोड़कर यहाँ पर जो अंड कोशिका स्थित होती है उससे मेल गैमेट के फ्यूज़न के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन यदि एम्ब्रियो एग सेल की भ्रूण कोश की एग कोशिका से ना होकर यहाँ पर जो 3 एंटीपोडल्स होती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल्स, और यहाँ पर स्थित होती हैं सहायक कोशिकाएं यानी कि सिनर्जिड्स, है ना। तो एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण ना होकर इस भ्रूण कोश के अंदर की अन्य कोशिकाओं के द्वारा, अन्य कोशिकाएं अर्थात एंटीपोडल सेल जो ऊपर में 3 होती हैं वो, और यहाँ पर अंड कोशिका के अगल बगल जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो, यदि उन सहायक कोशिकाओं या प्रतिमुखी कोशिकाओं से बिना मेल गैमेट के फ्यूज़न से, यहाँ पर ये कोशिकाएं कैसी हैं? हैप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पर मेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं हो रहा है और फिर भी इन कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तब ये स्थिति कहलाता है एपोगैमी या अपयुग्मन, है ना। ये क्या कहलाता है? एपोगैमी या
अपयुग्मन कहलाता है। यदि भ्रूण को माने एग सेल से ना होकर भ्रूण का निर्माण सिनर्जिड या एंटीपोडल कोशिकाओं से हो रहा है तब वो कहलाता है एपोगेमी या अपयुग्मन कहलाता है। अब दूसरा स्थिति और चौथा स्थिति है, देखिए द्विगुणित बीजाणुता या डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी नाम से ही जाहिर है कि जैसे मेगास्पोर मदर सेल बिना अर्धसूत्री विभाजन के, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, एक कोशिका यहाँ पर न्यूसेलस या बीजांडकाय की एक कोशिका बड़ी होकर इस तरह से मेगास्पोर मदर सेल बनाती थी और ये मेगास्पोर मदर सेल विभाजित होकर 4 कोशिका बनाती थी जो कि हैप्लॉइड या एन होती थी और ये क्या है 2n है। तो इनमें से 3 जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं और एक फूल कर बड़ी हो जाती है और वो किसका भ्रूण कोश का निर्माण करती हैं जनरली। लेकिन यहाँ पर द्विबीजाणुकता में क्या हो रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल बिना अर्धसूत्री विभाजन के, इसमें किसी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है और सीधे ये भ्रूण कोश का निर्माण कर ले रहा है। ये 2n कोशिका मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर न्यूसेलस या बीजांडकाय की एक कोशिका जो बड़ी होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, गुरु बीजाणु सेल या कोशिका बनाती है, तो ये कोशिका आगे की ओर अर्धसूत्री विभाजन ना होकर है ना क्या बनाती है, सीधे सीधे ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको द्विगुणित बीजाणुता या डिप्लोस्पोरी कहते हैं। तो मतलब जाइगोट से भ्रूण का निर्माण ना होकर अन्य किसी तरीके से भ्रूण का निर्माण हो रहा है और जनन की प्रक्रिया हो रही है, तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। तो इसमें 4-5 प्रकार हम देख चुके हैं। उसका अगला प्रकार है, देखिए पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एग सेल या अंड कोशिका उपस्थित थी, हैप्लॉइड कोशिका, वो एग सेल बिना निषेचन के ही भ्रूण या नए पादप को जन्म दे देता है। यहाँ पर एग सेल उपस्थित है, इस एग सेल में कोई मेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं हो रहा है, नर युग्मक का फ्यूज़न नहीं होता है, सीधे सीधे ये एग सेल ही भ्रूण का निर्माण कर लेता है या एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है और उस एम्ब्रियो से फिर नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पर एग सेल जो है वो सीधे किस में बदल रहा है, भ्रूण में बदल रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। ये केला, सेब और अंगूर में पाया जाता है ना। ये क्या किस में पाया जाता है, केला, सेब और अंगूर में। उसके बाद ये तो हो गए असंग जनन की विधियाँ। उसके अलावा कुछ और अन्य तरीके हैं जिससे नए पौधे का विकास होता है या नए जनरेशन का विकास होता है। इसमें एक और आता है अनिषेक फलन, है ना। अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी, दोनों अलग चीज़ है। देखिए यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन है, एग सेल जो है वो बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर अनिषेक फलन, नाम ध्यान से सुनिएगा, अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी। तो इसमें निषेचन के बिना यदि अंडाशय, ये देखिए ये क्या है, ये अंडाशय है, पूरी ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल या बीजांड स्थित है और बीजांड के अंदर में एम्ब्रियो सेक स्थित है और एम्ब्रियो सेक के अंदर में एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ एग सेल जो है वो सीधे भ्रूण का निर्माण कर रही थी। यहाँ पर निषेचन के बिना, ये निषेचन के बिना एग सेल पार्थिनोजेनेसिस में भ्रूण का निर्माण कर रही थी। लेकिन यहाँ पर निषेचन के बिना अंडाशय ओवरी का अंडाशय या ओवरी का फल में बदल जाना, ये पूरी की पूरी ओवरी, इसमें किसी प्रकार का कोई निषेचन नहीं हो रहा और ये ओवरी सीधे माने बिना जाइगोट निर्माण के, बिना भ्रूण के निर्माण के और बिना बीज के निर्माण के, माने भ्रूण नहीं बन रहा है मतलब बीज भी नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, निषेचन से भ्रूण बन रहा था, बिना निषेचन के एग कोशिका भ्रूण में परिवर्तित हो रही थी, मतलब उसमें बीज बनेगा। लेकिन पार्थिनोकार्पी में क्या हो रहा है, इसमें निषेचन नहीं हो रहा है। तो निषेचन नहीं हो रहा है तो साथ ही साथ जाइगोट का भी निर्माण नहीं हो रहा है, एम्ब्रियो का भी निर्माण नहीं हो रहा है और बीज का भी निर्माण नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति को कहते हैं पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन और इसको कहते हैं अनिषेक जनन। इसमें डिफरेंस कई बार पूछा जा सकता है और इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है, अंतर और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि इसमें किस तरह का असंग जनन पाया जाता है। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक तरीके से होता है और दूसरा कृत्रिम तरीके से। पार्थिनोजेनेसिस यानी कि
अनिषेक जनन, जिसमें हम देख चुके हैं कि एग सेल का बिना निषेचन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होना, है ना, बिना निषेचन के भ्रूण या एम्ब्रियो का बनना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन पार्थिनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन क्या है कि ओवरी से सीधे बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिवर्तन हो जाना, वो क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन कहलाता है। ये दोनों में अंतर अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये भी पार्थिनोकार्पी आगे की ओर दो तरीके से हो सकता है। एक तो नेचुरल तरीके से, यदि उनके जीन्स में वातावरणीय प्रभाव से या किसी कारण से उनके जीन्स में परिवर्तन हो जाए, तो जिसकी वजह से ओवरी सीधे फल में परिवर्तित हो जाता है, तो उस तरह का तरीका कहलाता है प्राकृतिक या नेचुरल पार्थिनोकार्पी। ये टमाटर में, खीरा में, केला, संतरा, अंगूर आदि में पाया जाता है। जनरली इस तरह वातावरणीय प्रभाव के कारण जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, जेनेटिक चेंजेस आते हैं, जिसके कारण ओवरी सीधे फल में बदल जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसको कहते हैं नेचुरल पार्थिनोकार्पी। दूसरा इंड्यूस्ड यानी कि अभिप्रेरित, यानी प्रेरित किया जा सकता है पार्थिनोकार्पी को प्लांट हार्मोन्स के ऑक्सिलिन, जिब्रेलिन इत्यादि के द्वारा। इनमें कुछ हार्मोन्स का प्रयोग करके, प्लांट हार्मोन्स का प्रयोग करके क्या करते हैं, उनके निषेचन की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाता है और सीधे ओवरी से फल का निर्माण होता है। तो उसमें क्या होगा, ना तो जाइगोट बनेगा, ना ही भ्रूण बनेगा, तो बीज भी नहीं बनेगा, है ना। तो बीज नहीं होगा तो बीज रहित फल जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो नींबू, टमाटर, स्ट्रॉबेरी इत्यादि में इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। उसके अलावा जनन की एक और अन्य विधि पाई जाती है, विशेष रूप से पौधों में देखी गई है, वो कहलाता है बहुभ्रूणता। नाम से ही जाहिर है, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली माने बहुत से, भ्रूणता माने भ्रूण, माने एक बीज में यदि एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो या भ्रूण का होना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। ये साइट्रस प्लांट्स में और नींबू में पाया जाता है। नींबू के बीज को आप मरोड़ कर देखेंगे तो उसमें कई छोटे छोटे भ्रूण उसमें दिखाई पड़ेंगे, तो वो कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी। पाइनस में पाया जाता है, ये तंबाकू में पाया जाता है, धान में, गेहूं में पाया जाता है। ये किस तरह से बनता है, यदि एक ओव्यूल या एक बीजांड में एक से अधिक यदि अंडे का निर्माण हो जा रहा है और सारे के सारे अंडे निषेचित हो जा रहे हैं, तब उस तरह की स्थिति यानी एक से अधिक भ्रूण बनने की स्थिति पैदा होगी। या फिर एम्ब्रियो सेक जो है वो एक से अधिक बन जा रहे हैं, माने भ्रूण कोश जो है वो एक से अधिक बन जा रहे हैं और जाइगोट जो है वो एक से अधिक बन जा रहे हैं, तो बीज का निर्माण जो है वो, बीज के अंदर भ्रूण जो है वो एक से अधिक बनने की स्थिति पैदा होगी। या फिर यदि एक अंडा और एक मेल गैमेट फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण हुआ है, इस तरह से जाइगोट का निर्माण हुआ है, तो जाइगोट में यदि विभाजन हो जाए कई और प्रत्येक जाइगोट के टुकड़े से एक नए भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण के बनने की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यह कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। ये शॉर्ट नोट में कई बार पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुभ्रूणता है ना, क्या है और किन में पाया जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल आप नींबू आपके आसपास है, देख सकते हैं, धान में, गेहूं में, तंबाकू में पाया जाता है। तो या तो अंडे की एक से अधिक अंडे का पाया जाना, या फिर एम्ब्रियो से एक अधिक बनना, या फिर जाइगोट का विभाजन। दो कारणों से, मुख्य दो कारणों से एक से अधिक भ्रूण की स्थिति एक बीज में पैदा हो सकती है। तो ये हो गया असंग जनन, यानी कि एक तो स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कई विधियां हम देखें, उनमें असंग जनन देखे। असंग जनन में कौन कौन सी विधि देखे, अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसमें न्यूसेलस या अध्यावरण की कोशिकाओं के यदि भ्रूण निर्माण हो रहा है। अपबीजाणुकता देखे, एपोस्पोरी देखे, यदि कि 2n जो मेगास्पोर मदर सेल से यदि सीधे सीधे एपोगेमी मेगास्पोर मदर सेल से इसका अपयुग्मन का पाया जाना। द्विगुणित बीजाणुता का पाया जाना, है ना, न्यूसेलस, डिप्लॉयड न्यूसेलस का सीधे भ्रूण में परिवर्तन हो जाना। पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन क्या है, पार्थिनोजेनेसिस अनिषेक जनन, यदि सीधे सीधे एग सेल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और एग सेल जो है वो भ्रूण में परिवर्तित हो रहा है, तो वो पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी में क्या देखे कि ओवरी जो है वो फल में परिवर्तन हो रहा है बिना निषेचन के। उसी नेचुरल और इंड्यूस्ड दो तरीके से हो सकता है। नेचुरल जो है वो प्राकृतिक रूप से जीन में परिवर्तन हो रहा है, तो या फिर इंड्यूस्ड में क्या प्लांट हार्मोन्स का प्रयोग करके इस तरह के बिना बीज वाले फल को प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वो पार्थिनोकार्पी कहलाता है, आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड।
बहुभ्रूणता यदि एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो का बन जाना क्या कहलाता है? एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। वो या तो एक से अधिक सेल अंड कोशिका का निर्माण एक से अधिक हो रहा है तब, और उन सारे के सारे अंडों का निषेचन हो जाना अलग अलग मेल गैमेट के साथ, मैंने सारे अंडों का निषेचन मेल गैमेट के साथ हो जाना क्या कहलाएगा? या फिर जाइगोट का विभाजन के फलस्वरूप एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना, ये कहलाता है पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। तो आज हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिए हैं। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानव में जनन।